तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज आ गया हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर तुम्हारे पास। तो आज अपन कुछ सही सा करने वाले हैं भाई। ठीक है ना, कुछ मेरे पास ना कुछ कोट्स पड़े हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहला कोट है मेरे भाई कि डोंट चूज। ये मैंने ये उठा लिया अपना स्टिकी नोट जो मैंने बना रखा है। मैंने काफ़ी सारे कोट्स ऐसे लिख रखे हैं इसमें, और ये मेरे खुद के कोट्स नहीं भाई। सबसे पहले तो ये बात बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये कोट्स अच्छे लगे मेरे को तो मैंने लिख लिया उसको। ठीक है, अब तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा ये। ठीक है, तो ये कोट है किसी का, डोंट चूज, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज इन इट्स टोटैलिटी। एक बार और पढ़ते हैं भाई, डोंट चूज, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज इन इट्स टोटैलिटी। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? समझ में आया कुछ तुम लोगों को? जो मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है मेरे भाई कि लाइफ को ना चूज मत करो, लाइफ में कुछ भी चूज मत करो, एक्सेप्ट करो जैसा है वैसा। ठीक है, कुछ भी इसमें तोड़ना मरोड़ना नहीं है तुम्हें, जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, कुछ भी हेर फेर नहीं करना उसमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये वाला देखना कितना खतरनाक है। मतलब मुझे खतरनाक लगता है, तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। ट्रू सेलिब्रेशन कैनॉट बी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। समझ रहे हो? ट्रू, एक बार और पढ़ते हैं इसको। ट्रू सेलिब्रेशन कैनॉट बी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। समझ रहे हो? पता नहीं क्या है ये, बट देख लेते हैं भाई। अभी हमारा इसका ये क्या कहना चाहता है, जो मेरे हिसाब से क्या कहना चाहता है कि जो असली जो धूमधाम जो हम करते ना, पार्टी वार्टी करते हैं, असली पार्टी पता है क्या भाई? असली पार्टी वो है जो सडनली होती है। समझ रहे हो? ये नहीं कि कैलेंडर में तुमने बुक कर रखा है कि भाई 25 तारीख को उसका बर्थडे है तो उस दिन नहीं करेंगे, 26 को उसका बर्थडे है तो वो तो करना ही है ना फिर उस दिन तो उस दिन तो इसलिए करना है क्योंकि वो तो मैंडेटरी हो गया। समझ रहे हो? लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आता है सडनली करने में। तुम लोग बताना मुझे कि तुम्हारे जो प्लान है सडनली वाले अच्छे होते हैं या फिर जो हम प्लान करके करते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, सडनली वाले में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो, प्लानिंग वाले में क्या होता है, सबको पता है कि हाँ भाई इतना खर्चा आएगा, पूरी कॉन्ट्री रखते हैं चीज़ों की। ठीक है ना, और सडनली में क्या होता है कि ठीक है अब जो चल रहा है चलना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखो भाई, ये कोड भी खतरनाक ही है वैसे तो। अ लिटिल फुलिशनेस एनफ टू एंजॉय लाइफ। समझ रहे हो? अ लिटिल फुलिशनेस एनफ टू एंजॉय द लाइफ। इसका ये मतलब मेरा भाई कि थोड़ा सा ना पागल होना भी ना जरूरी है। समझ रहे हो? अब क्या एक ही चीज़ करते रहोगे ना बार बार, अगर तुम हमेशा अच्छा ही बनते रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा हट के रहना पड़ेगा। कैसे कि जैसे कभी मान लो कभी बाहर चले गए घूमने के लिए या किसी के साथ बैठ गए, दिन भर ये सुनना कि मतलब पढ़ाई करते रहें या कुछ भी चीज़ें करते रहो, जो भी करना है करो, एक एंजॉयमेंट भी जरूरी है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। अब एक बार इसको पूरा कंप्लीट करते हैं इस कोड को, थोड़ा और लाइनें भी है इसकी। अ लिटिल फुलिशनेस दैट एनफ टू एंजॉय लाइफ। एक बार पढ़ते हैं, अ लिटिल फुलिशनेस एनफ टू एंजॉय द लाइफ, एंजॉय लाइफ, एंड अ लिटिल बिजनेस, अ लिटिल विजडम। ठीक है, ऐसे ये मेरी इंग्लिश पहले बता रहा हूँ। ठीक है, एंड अ लिटिल विजडम टू अवॉइड द एरर्स दैट विल डू। ठीक है, छोड़ो इसको, रहने दो, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कर नहीं पा रहे हम लोग। ये देखो मेरे भाई, ये जो मैंने जिस बंदे से मैंने ये एक वीडियो है उनकी यूट्यूब पे, तुम्हें मिल जाएगी। मुझे बताना ये मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और कमेंट में करना कि SRJ ये क्या बोलते हैं, लाइक ये वाला कोट उनका, और इन्होंने ये चीज़ें उन्होंने उस वीडियो में बोली थी। ठीक है, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है वो, और उन्होंने ये लिखी थी कि भाई लाइफ में ना 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहली है स्टैमिना। स्टैमिना तुम्हारे में होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर तुम लेजी बने रहोगे ना, जैसे मान लो तुम दोस्त कहीं घूमने गए हो, ठीक है ना, और थोड़ी सी चढ़ाई है वहाँ पे, है ना, और तुम वहाँ लेजी क्या बन गए, स्टैमिना ही नहीं, तुम चढ़ ही नहीं पा रहे हो वहाँ पे। ठीक है ना, पूरी बॉडी तुमने खत्म कर रखी है। मैंने ऐसे बहुत बंदे देखे हैं भाई, जो मेरे दोस्त हैं, खुद हैं, कहीं हम चले गए ना घूमने, आधे घंटे चलेंगे नहीं या 10 मिनट 10 कदम चलेंगे नहीं कि हाँफने लग जाएंगे। ठीक है ना, यार मैं तो थक गया यार, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो?
तो स्टेमिना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए, या तुम बिजनेस कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो तुम्हारे में नहीं है ना, तो ये समझ लो बेकार है। ठीक है, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, आलसी बन जाओगे। ठीक है, आलसी नहीं बनना, एनर्जेटिक रहना है। पहला है स्टेमिना, दूसरा है फोकस। फोकस पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और थर्ड वन है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब क्या है भाई, जो मेरे को समझ में आता है कि तुम उसके प्रति ऐसा बन जाओ ना कि मतलब ये तो मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो ये इसका मतलब समझा है, तुम अगर इसका कोई और भी मतलब हो तो मुझे बताना। ठीक है, अगला है द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स डिसिप्लिन। समझ रहे हो, डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है ना जिंदगी में, बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम क्या बोलते हो कुछ भी करो, गलत भी कर रहे हो ना, तो वो भी डिसिप्लिन के साथ करोगे ना, तभी उसमें कुछ बढ़िया गलत कर पाओगे। ठीक है, और सही करोगे तो सही तो बढ़िया कर ही दोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या लिखा है इन्होंने, SRJ भाई ने, इन्होंने लिखा है बीइंग वाइन और बिकम डिवाइन। समझ रहे हो, या तो बन जाओ मदिरा, ठीक है, या तो बन जाओ क्या स्वर्ग बन जाओ, या फिर स्वर्ग में चले जाओगे बिल्कुल ही। ठीक है ना, पता नहीं क्या है ये, लेकिन है बड़ी खतरनाक सी भाई। तो क्या लिखा है, बीइंग वाइन और बिकम डिवाइन, और एक्सप्लेन कर देना मुझे कमेंट में। ठीक है, अब देखो मेरा भाई, ये है बहुत तगड़ी चीज। ये जिन्होंने बोली है ना, हो सके मैं जल्दी ही उनकी ना पूरी 1 घंटे की सीरीज बनाने वाला हूँ, जिन्होंने ये वाली बात बोली है। ठीक है ना, और तुम बहुत भाई, वो ऐसे थे जब वो अपने टाइम में थे, पूरी दुनिया को पागल कर रखा था उन्होंने। ठीक है, और उनके जो आश्रम थे ना उनका, या जो उनका जहाँ पे वो लेक्चर देते थे या जो बोलते थे वो अपनी बातों, सारी ऑडियो रिकॉर्डेड है उनकी। और मेरे को बताना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, और भाई सारी ऑडियो रिकॉर्डेड है उनकी। ठीक है ना, और वो उनको बोलते हैं अमीरों के गुरु। ठीक है, वो रिचेस्ट गुरु थे वो। ठीक है, गरीब लोग तो उनके पास भटकते नहीं थे कि उनको उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, PhD होल्डर्स, साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सुनते थे उनकी बातें। समझ रहे हो, उनकी वीडियो लाने वाला हूँ मैं जल्दी, क्योंकि उनका जो मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ ना अभी, उनका एक तो डेटा इतना है ना उनके पास, इतनी किताब है भाई, 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ रखी थी उन्होंने, पता तुम्हें। कोई इस चीज़ को ना हल्के में ले रहा है, समझ लो, 1.5 लाख, 1.50 लाख बुक्स ब्रदर, इट्स नॉट एन इजी टास्क। समझ रहे हो, एक किताब पढ़ने में ना हालत खराब हो जाती है हमारी। समझ रहे हो, 1 पेज पढ़ लिया, नींद आ गई, सो गए। 2 पेज पढ़ लिया, अगले दिन वहां से पढ़ लिया, बीच बीच में से पढ़ लिया, खत्म। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो बात बोली, ये देखो इन्होंने क्या बोला है, डार्कनेस इज एन एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अंधेरा रहेगा, समझना, अंधेरा रहेगा तभी हमें लाइट का पता लगेगा। समझ रहे हो, या लाइट है तभी अंधेरे का पता लगेगा। अगर इन दोनों में अगर खाली अंधेरा ही होता मान लो, ठीक है, तो कभी लाइट के बारे में पता नहीं लगती। ठीक है, अब देखना, डार्कनेस इज एन एब्सेंस ऑफ लाइट। अब यही कोड जब वो समझाएंगे तो हमें बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है ना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, मैं तो अपने स्टाइल में बता रहा हूँ। ठीक है ना, वो कैसे बताएंगे वो अलग मैटर है। अब देखो अगला क्या बोलते हैं, ईगो इज एन एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अवेयर नहीं रहोगे, ईगो आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, हमें ईगो तभी आता है जब हम चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होते। ईगो भाई किस चीज़ का आता है, मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आती लोगों की। ठीक है, तुम्हारे से बड़े बड़े बैठे पड़े हैं मार्केट में, थोड़ा सा ना अपने दायरे से ऊपर जाओ, तुम्हें पता लगेगी कितने खलीफा बैठे हैं तुम्हारे से बड़े बड़े। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या चीज़ है, इसको छोड़ दो यार, ये वाला ना मैं समझा नहीं पाऊंगा, सही बता रहा हूँ। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ खाली, तुम लोग मुझे बताया ना अगर तुमने कहीं पे देखा हुआ ये। इफ यू न्यू हाउ क्विकली पीपल फॉरगेट द डेड, ठीक है, यू वुड स्टॉप लिविंग टू इम्प्रेस पीपल। समझ रहे हो, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये चीज़ है मेरे भाई, कि इतनी जल्दी लोग ना मरे हुए इंसान को भूल जाते हैं। समझ रहे हो, जितनी जल्दी वो लोग मरे हुए इंसान को भूल जाते हैं, उतनी ही जल्दी उससे कहीं ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि इंसान खुश हो। ठीक है, समझ रहे हो, पता नहीं क्या है, मैंने पहले बोला था मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है
तो भाई अगर वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, देखना, पूरी देखना लेकिन, ठीक है भाई। आगे देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो लाइफ बिगन्स वेयर फियर एंड्स, ठीक है, जिंदगी वहीं शुरू होती है जहाँ पे डर खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी मैं भी ये चीज़ें कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, या कुछ 3-4 वीडियो मैंने बना ली इसके ऊपर, या मैंने खुद बनाई, ठीक है। तो अब मैं भी तो पहले डर रहा था ना यार, पब्लिक क्या बोलेगी यार, क्या मतलब, या मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है बैठ के। पर ठीक है, देख ही जाएगी, क्या हो गया। अब देखो भाई अगला क्या है, और अच्छी चीज़ ही कर रहे हैं, कोई बुरा थोड़ा ना कर रहे हैं। अब देखो अगला क्या है, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, ठीक है भाई, फिर से पढ़ते हैं इसको। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, सबसे पहले क्या होता है, खिलौने, फिर आता है इश्क, फिर आता है पैसे, फिर खुदा खुदा। समझ लो, पूरे एक साथ पढ़ते हैं इसको। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसा, फिर खुदा खुदा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है भाई? जो फितूर होता है ना, हर एज के साथ ना बढ़ता रहता है। वो 5 साल के रहोगे, कुछ अलग तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी, 5 के ऊपर जाओगे, जब तुम्हें दुनिया का पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें भी हैं मार्केट में, ये चीज़ें भी करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी होता है क्या, तो फिर 10 से 15 में अलग थोड़ा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। और फिर 15 से 20, 20 से 25 जाओगे तो पता ही है, फिर तुम्हें खिलौने, इस पैसों में घुस जाओगे, फिर पैसे कमाने में लग जाओगे, ठीक है। और भाई पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अंधा पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है, पीस ऑफ माइंड। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ तुम बन जाओ अरबपति, ठीक है ना। वहीं के वहीं रहोगे, तुम्हारी सोच वहीं के वहीं रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस। बट भाई पैसा ना बहुत चीज़ें चेंज कर देता है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड वैसे ही आ जाएगा जब देखो ना सब कुछ बढ़िया है, क्या बोलते हैं इसमें तब वो मैं थोड़ा वायलेंट हो जाता हूँ कभी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जैसा मान लो तुम्हें बढ़िया पैसा तुम्हारे पास, तुमने अच्छा सा घर वर सेट कर लिया अपना, बढ़िया सब कुछ अच्छा कर लिया, बाहर जब तुम घर में घुसोगे ना, तुम भी हो यार सही लग रहा है यार, कितना बढ़िया बनवा दिया मैंने, ठीक है। ये पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी नहीं। अब देखो अगला चलते हैं, अगला क्या है, काफी सारे हैं भाई, ये वाला तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा भाई, बिल्कुल ही नहीं समझा, मुझे बस अच्छा लगा मैंने लिख दिया, लेकिन अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, वो तुम लोग बताना मुझे, ठीक है। किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, ये क्या है, किम कर्तव्य विमूढ़, ये मुझे समझाना क्या चीज़ है ये, ठीक है। अगला देखते हैं भाई। ये तो भाई ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये को इतना प्यार लगता है भाई, कि तुम लोग इसको जब अपनी चीज़ों में समझोगे ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, या तुम्हें बहुत चीज़ें ना पता लग जाएंगी, ठीक है। तुम भाई लड़ना ही छोड़ दोगे, सही बता रहा हूँ, लड़ाई करनी छोड़ दो किसी से भी। देखो सबसे पहला क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। अगर जीतना हो मन को तो पहला नियम ये है कि लड़ना मत, ठीक है। अगर मन से जीतना है ना मेरे भाई, तो मन से ना कभी लड़ाई नहीं करनी, जो मन कर रहा है ना, जो मन कह रहा है करने के लिए कर दो भाई, लेट इट बी, देख लेंगे बाद में, ठीक है। अगर उसमें तुम लड़ते रहोगे, नहीं यार मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं वहाँ नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है, लड़ रहे हो उससे, मन से लड़ रहे हो, ठीक है। वो लड़ाई छोड़ के ना, अगर नहीं करनी तो नहीं करनी, मन कितना भी बोल रहा है, हाँ भाई ठीक है, ना मतलब नो, नो मीन्स नो, ठीक है। और हाँ अगर मन कर रहा है ना करने के लिए तो कंटिन्यू है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर जो होगा देख लेंगे, ठीक है भाई। अगला चल रहे हैं। और मेरे भाई ये देखो, ये तो यार ये जो कोट है ना मेरे भाई, ये तुम किसी को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। लव डज नॉट नीड द अदर, लव डज नॉट नीड द अदर, ठीक है। इसके लिए ना, लव के लिए, प्यार के लिए ना किसी की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। और मैं तो ये बोलता हूँ खुद से करो भाई, खुद से प्यार करो, उसमें तो अलग ही मजा है, कोई ब्लेम ही नहीं है उसमें, ठीक है। अगला देखो भाई क्या है, नो थॉट नो माइंड, ठीक है। देखो नो थॉट नो चॉइस नो माइंड, ठीक है, जस्ट बीइंग साइलेंट रूटेड इन यूर सेल्फ, यही वही सेम चीज ऊपर वाली है ये, बट थोड़े चेंज हो गए हैं, ठीक है। नो थॉट नो माइंड नो चॉइस, ठीक है,
नो थॉट, दोबारा पढ़ रहे हैं अच्छे से, नो थॉट, नो माइंड, नो चॉइस, ठीक है। जस्ट बीइंग साइलेंट, रूटेड इन योर सेल्फ, ठीक है भाई, बस ये सही है। अगला चल रहे हैं मेरे भाई, क्या है अगला, ये तो जहर है भाई है, ठीक है। देखना क्या है ये, बी डोंट ट्राई टू बिकम, जो हो वही रहो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बाद में। अगला देखो भाई, भाई ये तो ना छील देगा, सही बता रहा हूँ। देखना क्या है, द रियल मास्टर क्रिएट मास्टर्स नॉट फॉलोवर्स, समझ लो, फॉलोवर नहीं चाहिए मेरे को, मुझे सब्सक्राइबर फॉलोवर से मतलब ही नहीं है भाई, मुझे तुम्हें बनाना है, मतलब कि तुम हो एकदम, तुम हो ऑथर, ठीक है ना। तुम्हें किसी की बुक नहीं पढ़नी, तुम्हें खुद की बुक लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपनी कहानी खुद लिख सकते हो तुम लोग, वही मास्टर होता है जो मास्टर को बनाता है, ये नहीं कि अपने फॉलोवर बढ़ाए जाए खाली, ठीक है। चैनल पे आए हो ना यहाँ पे देखने के लिए कुछ, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा कर दूंगा ना, ऐसी चीज़ें डाल दूंगा ना चैनल पे, ठीक है ना, कि भाई मजा ही आ जाएगा, तुम कहोगे यार ये क्या देख लिया मैंने, और ऐसा लगेगा ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, बस देख नहीं रहा हूँ खाली, ठीक है। जिनकी वीडियो में डालने वाला हूँ वो यही बात बोलते हैं, बीइंग ऑब्जर्वर, बी ऑब्जर्व द थिंग, क्या चल रहा है, पूरी फिल्म की तरह देखो चीज़ों को, ठीक है। चल कैसे रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कल तो ऐसा था, आज ऐसा, हर एक चीज़ पे एनालाइज करोगे ना खुद को, तुम्हें पता लगेगा कि बस फिल्म चल रही है खाली है। अगला देखते हैं मेरे भाई, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये देखो भाई 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 भाई, ये है, इसके बाद अपन ख़त्म कर देंगे आज की कहानी, ठीक है। आज की वीडियो ख़त्म है, इस कोड के बाद देखना क्या है, भय हमेशा भविष्य का होता है, भय समझ लो, डर, भय हमेशा भविष्य का होता है, ठीक है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। हम हमेशा जो सोचते हैं ना, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट की परवाह किससे है मेरे भाई, प्रेजेंट में क्या चल रहा है किसे मतलब है, भविष्य में हमें कैसे बनना है, कैसे रहना है, बस उसी के पीछे भाग रहे हैं कभी। अभी क्या करें, खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऑफिस का काम करें लेकिन दिमाग में घर की टेंशन चल रही है, या घर पे बैठे पड़े लेकिन ऑफिस की टेंशन चल रही है, समझ रहे हो। आज तो हो गया, आज तो कर गया, जैसे कल क्या होगा भाई, आज को ढंग से जिएगा ना तभी तो कल बढ़िया होगा। अब आज ही ऐसी पागलों की तरह रहेगा, कुछ करेगा नहीं, कुछ सीखेगा नहीं, ऐसे बैठे रहोगे, कल कैसे सही होगा बताओ, ठीक है। तो एक बार और पढ़ते हैं इस वर्ड को, भय हमेशा भविष्य का होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता, ठीक है। सब मैंने पढ़ के बोला भाई, ये देख सकते हो, ये सारी डायरी मेरी पूरी है, स्टिकी नोट्स लाया था दीवार पे ऐसे चिपकाने के लिए कि भाई कि कुछ अच्छा लगेगा तो मैं लिख के ऐसे चिपका दूंगा, लेकिन मैंने कि वहाँ पे तो मैं लगा ही दूंगा इसको, मैंने लिख दिया तो लगा देंगे इसको, सुबह सुबह उठते ही मेरे सामने रहेगा ये कि हाँ भाई आज का थॉट्स ये है मेरा, आज मुझे ऐसे रहना है, ठीक है। ऐसा तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा घर है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ तुम लोग सोते हो या कहीं पे पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स अपने रख लो जो तुम्हें अच्छे लगते हो, शॉर्टलिस्ट कर लो उसे। जरूरी नहीं कि मेरे चैनल पे मिले, मेरे चैनल से लेना कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से मिले वहाँ से ले लो, ठीक है ना। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मतलब तुम लोग ना कि आके सब्सक्राइब करना है, तुम्हें फॉलो करना है, वो करना तो करो, अच्छी वीडियो तो आएंगे, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुद का भी कुछ करो भाई, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे ना मजा नहीं आएगा जिंदगी में, वो टाइम है नहीं किसी के पास, भाग रही दुनिया घर में, तुम्हें ठहर के सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज अपना क्या करते हैं, आज अपन ये पे खत्म करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट में एक चीज और बोलूंगा कि भाई ध्यान रखो और अच्छे से रहो, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो अपने आप सॉल्व करो, ठीक है। मेरे से क्या ही बोलोगे, मेरे पास पहले से बहुत दिक्कत है। अच्छा ठीक है, तो फिर गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज। तुम्हारा भाई के पता है कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, सब्सक्राइबर छोड़ो 62 हो गए हैं वैसे भी, तो पिछले महीने चैनल स्टार्ट किया अपन ने, और मोर देन 50 के व्यूज आने वाले हैं अपने पास, ठीक है। तो और तुम लोगों का भाई प्यार ऐसे बना रहेगा ना, तो देखना मजा आएगा तुम्हें भी मुझे भी, ठीक है। और बस मुझे ना बोर होने मत देना, कंसिस्टेंट रखना मुझे, और व्यूज शेयर लाइक ऐसे भर दो ना, पूरा यूट्यूब जो है ना स्टोरी टेलर ऐसा जैसे भरा होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ वही आना चाहिए, इतना शेयर कर दो ना भाई, आग लगा दो, सही बता रहा हूँ। यानी कि कोई आ गया बंदा मार्केट में, कॉर्पोरेट का बंदा ना
वीडियो भी बनाएगा, अब देखना, ठीक है। अब आएगा मेरे पास। चलो फिर करते हैं, बंद करते हैं, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है।